कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं गणिता मंजारी का इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है गणिता मंजारी। बच्चा इतनी डिफिकल्ट बुक देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक्सरसाइज 3.1 और 2 करनी है, ठीक है, तो करना तो पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रो को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो बिना देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। चाचा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है? एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। तो बिना देरी के साथ, बिना बकवास, सीधी बात नो बकवास के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं अपना सिस्टम फटाफट से। तो आप सभी को पता है यहाँ पे हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन। और ये आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ रखा है मैंने। ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है बेटा? आपका एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये आपका ये भी एक्स एक्सिस होता है, पर ये कौन सा एक्स एक्सिस होता है? ये नेगेटिव वाला होता है। ये बेटा कौन सा होता है? नेगेटिव वाला होता है। इसको हम लिखते हैं वाई से, इसको किससे लिखते हैं? वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है बेटा। और ये वाई डैश से लिखते हैं, इसको एक्स डैश से लिखते हैं। ये भी एक्स का होता है, बट ये नेगेटिव वाला होता है और ये क्या होता है बेटा? पॉजिटिव वाला होता है। तो पहली सेंसेस आपको तो यही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव में चलेगा, ये सारा इधर वाला माइनस में चलेगा, इधर सारा प्लस में चलेगा, इधर भी सारा प्लस में चलेगा और इधर आपका क्या चलेगा? माइनस में चलेगा। पहली बात, सिंपल सी बातें। और दूसरी चीज़ क्या होता है? इसको हमेशा कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एक्स कॉमा वाई से। जो पहला होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वाई। वाई वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। आप लोग इन चीज़ों को याद रखोगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। दो बातें हमें समझ आ गई। पहले वाला हमेशा एक्स होगा, दूसरे वाला क्या होगा? वाई होगा। जैसे मुझे लगाना है 0.3,4। और सबसे पहली बात, इधर की अगर बात करो तो यहाँ पे हमेशा ये x वाला सारा पॉजिटिव है और इधर वाला भी ये y वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ से इस क्वाड्रेंट में इसको बोलेंगे पहला क्वाड्रेंट। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? पहला। इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? दूसरा। ये एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, ये हो जाएगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट और ये होगा चौथा क्वाड्रेंट। पहली बात, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे यहाँ पे x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x इसमें क्या चल रहा है? प्लस में चल रहा है। y इसमें किस में चल रहा है? प्लस में चल रहा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले क्वाड्रेंट में हर चीज़ क्या चलती है? प्लस में चलती है। आ गया समझ? हाँ जी बेटा जी, आ गया। आया ना समझ? ठीक है सर, फिर आगे बताइए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स वाला माइनस में उतर जाता है, एक्स वाला किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है, ठीक है जी। आगे बताइए सर। तो ये पॉजिटिव में रहता है। तो ये भी बात हम समझ गए। क्या बात समझे? कि पहला इसमें माइनस में रहेगा, दूसरा प्लस में रहेगा। इसमें एक्स का माइनस में रहता है, वाई का माइनस में रहता है। तो एक्स और वाई दोनों इसमें माइनस में रहते हैं, ठीक है सर। आगे बताइए। फिर इसमें एक्स का प्लस में रहता है, ठीक है। फिर इसका फिर वाई का माइनस में रहता है, ये भी बात सही है। अच्छा, क्वेश्चन एक क्या बन सकता है? किस एक्सिस में साइन सेम रहते हैं जी? पहले एक्सिस में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने पहला क्वाड्रेंट सीखा, दूसरा क्वाड्रेंट सीखा, तीसरा क्वाड्रेंट सीखा, चौथा क्वाड्रेंट सीखा। हाँ जी सर, फिर आगे क्या सीखा हम लोगों ने? पॉजिटिव पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ये माइनस प्लस के साथ होता है, ये माइनस माइनस के साथ होता है, ये प्लस माइनस के साथ होता है। इतना हमें बात समझ आ गई। तो सर सीधी बात, नो बकवास के इस एपिसोड को आगे बढ़ाइए, ठीक है जी। आगे अब है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट को तो मैंने पहले ही समझा दिया। आगे क्या हो सकता है उन चीज़ों को देखते हैं। मान लो -4,0, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? तो ये पूछ रहा है क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -4,0 एक्स, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो जब भी एक पॉइंट बेटा, कोई भी पॉइंट एक जीरो हो जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता, वो एक्सिस पे लाई करता। तो इसका एक्स की वैल्यू -4, तो ये हो गया। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। वैसे एक्स एक्सिस इसका आंसर हुआ, पर अगर बहुत क्लियर एंड कंसाइज पूछ रहा है तो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जिसमें वाई वाला पॉइंट 0 हो तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, पर ये पहला पॉइंट माइनस का है तो ये नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बेटा जी अगला पूछ लिया उसने, मान लो 5,3 पूछ लिया। 5,3 तो देखने में पता लग रहा है पहला भी प्लस में, दूसरा भी प्लस में। तो कहाँ पे आएगा ये 5? यहाँ ऐसे देखेंगे, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, ठीक है। तो ये होगा 5,3। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 5,3 जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमें ये बातें समझ आ गई, ठीक है सर। आगे समझाइए। -3, अगर -2 लगाना हो सर ये बता दीजिए कैसे होगा? तो ये बेटा एक्स पे पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ये भी बात समझ आए। तो -3 और यहाँ से -2। तो बात तो ये समझ आ रही है, -3 होगा, ये -2 होगा जी। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पहला और तीसरा क्वाड्रेंट एक ऐसे क्वाड्रेंट है जहाँ पे दो वैल्यूज़ के
जो साइन होते हैं वो सेम रहते हैं। तो हमें ये बात समझ आ गई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। आगे पढ़ते हैं, चलो जी ठीक है। -5,3 बनाना है। चलिए सर समझाइए। तो x पे माइनस का 5 ये रहा और y पे 3 का ये रहा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा, फिर से मैं बता रहा हूँ, x की, दूसरी किसकी रहती है? y की। तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। जी ये बात हमें समझ आ गई। x पे -5, y पे 3, तो -5,3। तो ये हमें पता लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है सर। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जी। एक और रह गया क्वाड्रेंट, ताकि आप समझा पाएं। x की वैल्यू अगर प्लस में हो, y की वैल्यू माइनस में हो, x की वैल्यू प्लस में हो, ये कहाँ पे लाई करेगा? तो x पे रखना है हमें 4, y पे -5, x पे 4, y पे -5, x पे 4, y पे -5। तो इसको देख के हमें ये दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया, चौथे क्वाड्रेंट में आया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया और ये 5,3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये बात हमें क्लियर है। ठीक है। अब हमने x एक्सिस को तो सीख लिया। y एक्सिस का पॉइंट सर बता दीजिए एक बार। जो y लाइन पे लाई करेगा तो y एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये अगर मैं 6,0 की बात करूँ, ये y एक्सिस वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। x का पॉइंट 0 रहेगा, y की वैल्यू क्या रहेगा? 6 रह रही है। तो ये किस पे लाई कर रहा है? 0,6 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव, वैसे वो पॉजिटिव नहीं पूछता, सीधे ही पूछता y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि किसके ऊपर लाई कर रहा है जी? y एक्सिस। y एक्सिस में हमेशा क्या होगा? x वाला पॉइंट क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। x वाला पॉइंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और x एक्सिस में कौन सा पॉइंट 0 रहता है? y वाला पॉइंट 0 रहता है। होप आप सभी को ये क्वाड्रेंट की कहानी पूरी समझ आई होगी। तो बिना देरी के साथ आगे चलते हैं। एब्सिसा हमने पहले ही समझा दिया। जैसे ये 3, यहाँ पे मान लो 5 है, 3,5। तो 3 क्या होगा? एब्सिसा होगा। 3 क्या होगा बेटा? एब्सिसा होगा। ठीक है। तो y क्या हो जाएगा बेटा? आपका y वाला पॉइंट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। y वाला पॉइंट क्या होता है? ऑर्डिनेट, ताकि मैं ये बता पाऊँ। ठीक है। तो हमने ये वैल्यू सीख लिया, ये वैल्यू सीख लिया। अब इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है 6 पे। ठीक है। किस पे है? 6 पे। और एक है -4 पे। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो आप क्या करो, एक पॉइंट को a मानो, एक को b मान लो, a मानो, एक को b मान लो। तो आप क्या करो, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलती है? आप ऐसे मॉड का साइन डाल दोगे। मॉड के साइन का मतलब क्या है? इसके साइन का मतलब क्या है कि माइनस में वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू प्लस में हो जाती है। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b-a कर दो। तो b-a यहाँ पे क्या है? ये क्या है? 6 है। तो 6, ये 6 था, 6 में से ये क्या है? 6 -4। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। 6 और 4 10। तो इसके बीच की दूरी 10 है। आप चेक कर सकते हो। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट और 10 यूनिट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये सिखाना चाहता था। आ गया बेटा मिरर कॉन्सेप्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट करवाऊंगा। ठीक है। तो मिरर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने फटाफट क्वेश्चंस को सीखना है। ठीक है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? जैसे आपका पॉइंट है यहाँ पे, क्या है? यहाँ पे। तो ये 5, कितने पे है? सॉरी गलत लिख दिया। पहले हमेशा कौन सा आता है पॉइंट? x का आता है ना। ठीक है। तो x पे ये कौन सा है? -6 है। -6 है। और y पे क्या है? 5 है। y पे क्या है? 5 है। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस अगर करना हो तो x एक्सिस विल एक्ट एज ए मिरर। x एक्सिस में क्या करेगा वो? x एक्सिस एक मिरर बन जाएगा। ये मैं कहता हूँ यहाँ पे समझा दूँ ना एक बार आपको, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं मिरर कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, तो आपको मिरर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो मान लो कोई और पॉइंट ले लें, फिर हमने पहले कोई और पॉइंट लिया था, अब कोई और पॉइंट ले लेते, चलो कोई बात नहीं। जैसे 4 ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये है 6,4 पे। क्या है? 6,4। x पे 6 है, x पे 6 है और y पे 4 है। ठीक है। 6,4 का मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। नाउ
एक्स एक्सिस आपका किस तरह से एक्ट करेगा बेटा, एक्स एक्सिस आपका एक मिरर की तरह बन जाएगा। एक्स एक्सिस किसका काम करेगा, एक मिरर की तरह। अगर ये मिरर हो गया तो मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगता है, ये हम पढ़ गए, मिरर इमेज या वाटर इमेज, कुछ भी हो, मिरर इमेज और वाटर इमेज दे बिहेव लाइक सेम। जितना डिस्टेंस इसका ऊपर है उतना ही रिफ्लेक्शन में ये नीचे बनेगा। ये कितना डिस्टेंस है 4, तो ये 4 डिस्टेंस नीचे बनेगा, 4 डिस्टेंस नीचे बनेगा, ठीक है। और पॉइंट क्या रहेगा 6 कॉमा माइनस का 4। तो आप रट्टा भी लगा सकते हैं। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस में आपको क्या करना है, वाई वाले पॉइंट के साइन को चेंज कर देना। वाई वाले पॉइंट के साइन को, वाई का जो भी पॉइंट होगा अबाउट एक्स एक्सिस पूछा है तो इसके आगे क्या है, प्लस का साइन, आपको इसके साइन को चेंज करना है। तो 6 कॉमा माइनस 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये ऐसे पूछ ले आपसे, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट, ये क्या था एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अबाउट पूछे तो वाई एक्सिस का ये वाला, ये चीज़ मिरर की तरह काम करने लग जाएगा। ये मिरर की तरह काम करेगा तो ये जितना इधर है ये इतना इधर बनेगा। ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है बेटा 6 है। तो जो इमेज बनेगी 6 इधर बनेगी, 6 इधर बनेगी, ठीक है। तो 6 इधर बनेगी तो 6 से ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 6, क्या आ जाएगा माइनस का 6 कॉमा 4, एक्स पे माइनस का 6 और 4। तो मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस अगर मुझे निकालना हो, जैसे मेरे पास पॉइंट क्या था 6 कॉमा 4, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ जो एक्स, अब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स वाला पॉइंट है, उसका जो भी साइन होगा उसके साइन को बदल देना है, ठीक है। उसके साइन को मुझे क्या करना है, ऑपोजिट साइन लगा देना। होप आप सभी को ये सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी जो मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस निकालनी है, तो जितना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर रहेगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रहेगा बेटा डिस्टेंस फार्मूला, फिर उसके बाद गोली की तरह से चलना है हम लोगों ने। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वो हमें बताना है, ठीक है, समझ गए। ये दूरी हमें बतानी है, पर जिस हिसाब से लग रहा है ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेगा उस हिसाब से। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला हम देखते हैं क्या बनता है। अगर ये मैडम ए डिस्टेंस पे खड़े हैं और शाहरुख खान साहब जी ये बी डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो ए और बी की अगर दूरी निकालनी है तो आपको अंडर रूट डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा बेटा, अंडर रूट डालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब अंडर रूट पड़ गया तो पहले में से पहला माइनस कर दो, x2 माइनस x1 को माइनस कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। अब y2 आपको y वाले क्वाड्रेंट में, y वाले पॉइंट में से y वाले पॉइंट को माइनस करना, तो y2 माइनस y1 का क्या करना बेटा, स्क्वायर करना। क्या करना है, स्क्वायर करना। अंडर रूट डालोगे x2 माइनस x, अब इसके बाद तो बाकी बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो होप आप सभी को ये डिस्टेंस फार्मूला समझ आया होगा। पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने का एक और तरीका क्या है, आपकी मर्जी है, आपको बस x में से x वाला माइनस करना। कोई बच्चा पहले x1 रखना चाहेगा, x2 बाद में रखना चाहेगा, वो आपकी विश है। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। होप आप सभी को ये बातें क्लियर होंगे। इसके बाद ये है शादीराम घर जोड़े, ये मिड पॉइंट फार्मूला सीखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट जो इनका होगा ये क्या होगा, तो ये अगर पॉइंट मेरे पास x कॉमा वाई है, क्या है x और y है, ठीक है, और ये पॉइंट ये दिए हुए हैं, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इनके बीच का मिडिल का पॉइंट क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे x निकालना है, ठीक है। आप ये पॉइंट है मान लो x कॉमा वाई है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसका अगर पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी ये वाली, तो ये वैल्यू क्या होगी, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ के उनका एवरेज निकाल देना है। इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला। डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इसमें से इसको जोड़ दोगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला। होप आप सभी को ये बात भी पूरी समझ आ गई होगी। तो बिना देरी के साथ एक्सरसाइज सेट 1.1 आपके सामने ये रहा। एनसीईआरटी गणिता मंजारी का पहला क्वेश्चन, ओ ए बी सी आर मार्किंग इट्स कॉर्नर। एक ओ है पॉइंट, एक ए है पॉइंट, ठीक है, एक बी है और एक सी है, पॉइंट मार्क की हुआ। चलो जी ठीक है, आगे की कहानी आगे। ओ कह रहा है ओरिजिन है, ओ ओरिजिन है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रायनाज रूम,
रियान्स रूम, रियान का एक रूम है, D1 R1 एक पॉइंट है, तो D1 पॉइंट ये रहा और R1 पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की ये दूरी, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज़ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी, ये है डोर है जी, क्या है बेटा, ये डोर है। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम वाई एक्सिस से पूछ रहा है और एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है हमें ये बताना है। वाई एक्सिस से मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे पॉइंट 8 है, कितना है बेटा, 8 पॉइंट है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो ये दूरी जो हो जाएगी 8 यूनिट हो जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, 8 यूनिट, कितने यूनिट की दूरी है, 8 यूनिट की दूरी है, ठीक है। वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और पूछ रहा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है, कोई बात नहीं, फिर क्या है, निकाल देंगे, फ्रॉम एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से बेटा दूरी कितनी है, इसी लाइन को तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसी लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसी लाइन पे को एक्स एक्सिस अगर बोलते हैं और इसी पे अगर पॉइंट है तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 0 है, कितनी यूनिट है, 0 यूनिट है, ठीक है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से तो हम दूरी बता सकते हैं इसकी कितनी है, अब एक्स एक्सिस से क्या दूरी है ये हम नहीं बता सकते। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पे पॉइंट क्या है, 8 है, वाई पे इसका 0 पॉइंट है, ये हाइट पे उठा ही नहीं, तो एक्स, जब भी एक्स एक्सिस पे हो, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जब भी एक्स एक्सिस वाली लाइन हो तो उसका वाई का पॉइंट 0 होता है, और यहाँ पे कितना 8 है, तो 8,0 आपका आंसर होगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, क्लियर है। होप आप सभी को ये बात पूरी समझ आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 एक पॉइंट है 11.5,0, ये रहा, R1 एक पॉइंट है 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई कितनी है जी, ये हो गया 8, 8 से एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 3.5 यूनिट, तो ये 8 और ये 11.5 था और ये 8 था। अभी हम लोगों ने सीखा था मॉड निकाल के, 11.5 माइनस 8 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज़ 3.5, तो इसका आंसर 3.5। अगर ये एक यूनिट अगर 1 फुट है, 1 फुट है, 1 फीट, फुट नहीं फीट है, तो ये क्या होगा, 3.5 फीट का होगा गेट, कितने फीट का होगा, 3.5 फीट का गेट। इफ़ ए पर्सन, डू यू थिंक इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, मैंने आपके लिए एक चार्ट ही बना के रखा हुआ, तो इस गेट की चौड़ाई कितनी है, 3.5 फीट है, ठीक है। कह रहा है ये कंफर्टेबल है आने जाने के लिए, देखो मैंने यहाँ पे एक पूरा चार्ट ही बना दिया, तो हमारा 3.5 फीट आया था, तो कह रहा है अगर आपका घर की जो मेन एंट्रेंस और फ्रंट डोर है तो उसकी जो विड्थ है 3.5 फीट है, ठीक है। तो इसकी देखो 4 है, ये तो लग्जरी रूम है तो इसको तो छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, बाकियों में ये 3 फीट है, 3 फीट है, 2 फीट 6 इंचज़ है, बाथरूम और टॉयलेट का, पूजा रूम का ये है, तो बस 3.5 फीट से ज़्यादा है तो ये कंफर्टेबल है। वो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, यस, यस कंफर्टेबल विड्थ है, कंफर्टेबल विड्थ है। कह रहा है एक बंदा व्हील चेयर पे एंटर करना चाहता है घर में, आगे क्वेश्चन क्या है, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर विल शी बी एबल टू, क्या वो एंटर कर पाएगा। अब देखते हैं व्हील चेयर की जो ये विड्थ है, चौड़ाई है, या यहाँ पे क्या बोलोगे इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या बन रही है, तो ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फीट के करीब होती है, 2.5 फीट के करीब होती है व्हील चेयर, 2.5 से 2.7 फीट, ठीक है, तो वो कंफर्टेबली एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो व्हील चेयर ठीक है, तो व्हील चेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई इसकी 2.5 से 2.7 फीट होती है, तो आराम से एंटर कर जाएगा, ठीक है, इट विल एंटर कंफर्टेबली इन रूम, वो कंफर्टेबली एंटर कर जाएगा रूम में,
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, इफ B1 0 1.5 B2 0,4, B1 क्या ये रहा 0,1.5, तो ये 1.5 है, और B2 कितना 0,4, ये है आपके पास 0,4, और ये क्या, इसमें x का पॉइंट 0 है ना 0,1.5। तो क्या पूछ रहा है आपसे, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो वाइडर देन द रूम डोर। रूम का डोर तो 3.5 था, अभी हमने देखा। ये कितना होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5। वैसे भी हम निकाल सकते हैं 4 - 1.5 का यहाँ पे मॉड लगा के, तो ये क्या आ जाता है 2.5। तो जो डोर है आप ऐसे भी बता सकते हो 1 2 2.5 फीट। ठीक है, तो बाथरूम का जो डोर है, बाथरूम डोर वो कितना आ गया 2.5 फीट का आ गया, 2.5 फीट का आ गया। ठीक है, और रूम का डोर कितना है, रूम का डोर, रूम डोर ये कितना आ गया 3.5 फीट। कितने फीट का है, 3.5 फीट का है। ठीक है, तो आगे हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर। बाथरूम का डोर नैरो है ना, इससे तो बाथरूम डोर नैरो, बाथरूम का डोर क्या है, नैरो है। ठीक है, होप आप सभी को ये बात समझ आ गई। आगे वो कुछ पूछ रहा है। ठीक है, चौथा, एक पांचवा भी पॉइंट था आई थिंक, एक बार हम देख लेते हैं क्या है पॉइंट। मेरे हिसाब से तो था 4 ही पॉइंट थे, हाँ, और वाइडर देन दिस रूम। चलो इतना ही है ये तो। ठीक है, तो 4 इसके हो गए, तो सीधा बेटा एक और एक्सरसाइज करनी और आपका काम ख़त्म है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस शुरू है। बोल क्या रहा है, कह रहा है प्लेस रियाना रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रखना है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट 8,9, 8,9 की दूरी पे है। ये पॉइंट आपके पास 9 है, ये पॉइंट क्या है 9, यहाँ पे 9 है बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है 8,9 पे लगाना, ये 8 है, 8 से इधर जाओगे 8, और ये आपके पास 9 होगा, 8,9 होगा पहला पॉइंट। ठीक है जी, अब क्या है 11,9, 11 ये रहा 11,9, तो ये हो जाएगा 11,9 हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, 11,7, 11,7, तो 7 ये रहा आपके पास, ये पॉइंट है, तो 11, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहा है उसके बाद ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल में क्या होता है 4 साइडें इक्वल होती हैं, पूरा एकदम फिलिंग के साथ बनाना तो वो भी बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर ये देखें, ये पहली लाइन बना दे भाई मेरे, ये लो, ये जोड़ दिया, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया, लो टेबल हम बनाएंगे, टेबल भी पूरी फिलिंग के साथ, ये लो, ये खड़ा कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल। ठीक है, ये लग गया आपका टेबल, तो ये तो हो गया आपके पास, टेबल हो गया। तो टेबल का ये वाला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहली बात ये 8 पॉइंट पे है। ठीक है, 8 कॉमा यहाँ पे क्या 7 है, तो 8,7 ये क्या रहेगा आपका टेबल। लो जी, टेबल तो आपका खड़ा करता, व्हाट विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। 4th फुट ऑफ द टेबल आपका क्या होगा ये बताना था, तो ये क्या होगा 8,7, इसका आंसर क्या होगा 8,7। ठीक है, इज दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, हाँ जी यस। सेकंड का आंसर क्या, हाँ जी ये बात तो सही है। यस क्यों, क्योंकि ये टेबल साइड पे रखा, बंदा बैठ के अपना कंफर्टेबली पढ़ सकता है। आप रीज़न कुछ भी लिख सकते हो, इट इज़ एट द कॉर्नर, इट इज़ एट द कॉर्नर एंड यूज्ड एज ए स्टडी टेबल, स्टडी टेबल या कुछ भी बना ले, है ना। अपना वीडियो आज के टाइम पे तो कंटेंट क्रिएटर वाला काम कर सकता है टेबल पे बैठ के वो। ठीक है, और साइड पे है,
कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आने जाने का, डोर से आया एंटर किया, इधर सारी खुली स्पेस पड़ी है, तो आप जितनी मर्जी ऐसे बना दो पूरा। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ कितनी होगी, द लेंथ, पहले विड्थ बताओ और लेंथ बताओ। विड्थ तो हमें जो दिख रही है ये चीज़ है, विड्थ कितने यूनिट है, 1 2 3, तो इसका जो थर्ड है विड्थ कितनी होगी, इसकी 3 यूनिट की विड्थ होगी, ठीक है, समझ गए। तो विड्थ तो होगी इसकी 3 यूनिट की, ये 1 2 और ये 3, विड्थ होगी 3 यूनिट की। इसने क्या लिया, इसको फुट लिया, 1 सेंटीमीटर लिया, 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर, तो विड्थ कितनी होगी इसकी, 3 सेंटीमीटर की होगी। हाँ जी, अब इसकी हाइट ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, 9 है, 9 और 7 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कहाँ से बनाऊँ, नो, ये तो 2D ग्राफ है, ये तो 2D है ना, ये 2 डायमेंशनल है, मैं 3D कहाँ से निकाल, इसकी लात कहाँ से बना दूँ, नो, आई कान डिटरमाइन द हाइट ऑफ टेबल, डिटरमाइन द हाइट ऑफ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टेबल, हाइट ऑफ टेबल, टेबल की हाइट हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, टेबल की क्या नहीं बता सकते बेटा, हाइट नहीं बता सकते हम लोग, क्लियर। हाइट ऑफ टेबल तो नहीं बता सकते क्योंकि ये इट्स 2D 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, इसलिए। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, एक बाथरूम डोर है जिसका हिंज है B1 पे, हिंज क्या होता है, जैसे ये डोर है ना, ऐसे होता है ना डोर, डोर का यहाँ पे हिंज होता है, जहाँ से ये अब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, तो ये यहाँ से मतलब ये यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, तो इसको हिंज बोलते हैं। जिन्हों डोर च क्या बोलते हैं, आप याद नहीं आ रहा है मैंने, हिंज ही बोलते हैं, आप हिंज मान के चलो। इफ़ द बाथरूम डोर, जहाँ से उसकी रोटेशन शुरू होनी है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट B1, हिंज कहाँ पे, B1 पे है, ठीक है। तो ये B1 पॉइंट आपको क्लियरली कहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे B1 क्या था, इसमें क्लियरली था ये 1.5 पे है, ठीक है। B1 पॉइंट आपका कहाँ पे है, 1.5 पे है, कितने पे बेटा, 1.5 पे, ठीक है जी। एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरूम, तो ये 4 है, ठीक है। पहले इसकी विड्थ हमने कितनी निकाली थी, ठीक है, 1 2 2.5, ठीक है। तो आपका जो बाथरूम का डोर था, बाथरूम डोर वो कितना था, 2.5 यूनिट का था, 1 यूनिट 2 यूनिट 0.5, बाथरूम डोर कितना था हमारे पास, 2.5 यूनिट का, कितने यूनिट का, 2.5 यूनिट, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, वार्डरोब ये रहा, वार्डरोब की दूरी कितनी है, ये ऐसे खुलेगा, अब जब ये ऐसे खुलेगा तो ये ऐसे चलेगा 2.5 रेडियस से यहाँ तक, तो इसका जो रोटेशन होगा यहाँ से ऐसे होगा डोर का, ठीक है, ये एरिया तक होगा। क्या ये इसको हिट किया, नहीं, इट वो नॉट हिट द वार्डरोब, hit the wardrobe because it is at a distance of 3 centimeter from the door hinge, डोर का जो हिंज है, ये है ना हिंज, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 2.5 है, अगर पूरा ओपन भी होगा, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इट विल नॉट हिट। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को चौड़ा कर दें, चौड़ू बनना है इसको डोर को, देखो अगर ये 2.5 का है ना हमारे पास 2.5, अगर मैं बढ़ा दूंगा और बाहर की तरफ खोल लूँगा तो क्या होगा, ये हिट करेगा,
ऐसा करते हैं, B1 को अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है, अंदर की तरफ डोर को खोलना पड़ेगा। इफ तो ये तो सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा ना, तो यहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं आंसर, इफ want to increase the width बाथरूम डोर को कहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, अंदर की तरफ ओपन होना पड़ेगा। बाथरूम डोर शुड बी शुड बी ओपन इनसाइड। इंग्लिश थोड़ी टूटी, अंदर की तरफ उसको खुलना पड़ेगा, बाहर की तरफ करेगा तो वो स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है, वार्डरोब को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है, ये क्या है, ऑप्शन 1। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन 2 क्या है, जो हिंज है, hinge should be displaced from B1। ठीक है, from B1, अरे यार यहाँ पे मेरे का from B1 है ना, B1 यहाँ से खिसक के यहाँ हो जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, समझा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं B1 पॉइंट को खिसका दूं, पहले ये 1.5 पे था ना, और चौड़ा करना ना, मैं B1 को खिसका देता हूँ, थोड़ा और इधर ले आता हूँ, फिर डोर और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं 0.5 पे ले आया तो ये 3.5 तक चला जाएगा। ठीक है, फ्रॉम B1 टुवर्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ थोड़ा सा इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये चौड़ा हो जाएगा गेट। तो 2 ऑप्शन आपको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर, होप आप सभी को ये बातें समझ रहे हो। एक IQ है, जनरल IQ है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ OFRP। OFRP ये क्या है, OFRP कहाँ है, कहाँ है OFRP। O पॉइंट ये रहा, F पॉइंट ये रहा, R ये रहा, F, अब रह गया हमारा P पॉइंट। OFRP इनके कोऑर्डिनेट क्या है, O क्या है, 0,0 ओरिजिन पे ही है। ठीक है जी, अब ये क्या है, R पॉइंट। R पॉइंट क्या है, 11.5,0। F कहाँ पे है, F ये रहा। F कौन से एक्सिस पे है बेटा, Y एक्सिस पे है, तो Y एक्सिस पे X वाला पॉइंट 0 होता है, X वाला पॉइंट 0,9, और ये क्या है, 9 है, तो 0,9 हो जाएगा। P पॉइंट ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब P का रह गया, P कहाँ पे है, ये रहा P। P में क्या है, -6 है। -6 कौन सा है, X का पॉइंट है। इसमें Y का पॉइंट अगर X एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका Y का पॉइंट 0 होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो होप आप सभी को ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। ठीक है, R का पॉइंट यही है। एक मिनट, ये R का ही पॉइंट है ना, एक मिनट, R का पॉइंट गलत लिख दिया शायद मैंने। हाँ 11.5,0 यही तो है, 11.5 OFRP यही है। ठीक है, उसके बाद SHWR, S का पॉइंट ये रहा, H का पॉइंट ये रहा, W का पॉइंट ये रहा, R का पॉइंट ये रहा। तो इसको देखने में पता लग रहा है H का पॉइंट क्या रहेगा, ये यहाँ से ऐसे है, X का पॉइंट क्या है, इसका -3। फर्स्ट हो गया ये, अब करते हैं सेकंड। H का पॉइंट, H का क्या है, X पे -3, Y पे 6,
एच का पॉइंट का -3,6 हो गया, ठीक है। अब एस का पॉइंट, ये -6 है, एक्स पे -6 है, एच पे भी क्या है 6 है, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू पॉइंट है आपके पास ऐसे, एक्स पे -2 और इस पे कितना है ये 9, कितना है 9। अब इस पे आर पे, ठीक है, एक आर इधर भी है, सॉरी इधर तभी वो गलत आ रहा था, R1 है ये पॉइंट क्या है हमारे पास R1 है ना, ये R1 है, हमें R पूछा गया, तभी मुझे लगा ये अजीब सा क्यों बन रहा है। हाँ, R का पॉइंट तो यही है ना, ये तो बेटा इसको सही करना पड़ेगा हमें, R ये वाला पॉइंट पूछा गया, ये क्या है -6 और यहाँ पे क्या है 9, ठीक है, -6,9, ठीक है, -6,9 और यहाँ पे भी R का पॉइंट क्या आ जाएगा -6,9, ठीक, समझ गए, -2,9 -6,9 -6,6 और -3,6, ये सारे हो गए आपके पॉइंट। अच्छा, और क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोइंग शावरिंग एरिया, ये कौन सी शेप है, ये तो यार साफ दिख रहा है, ऐसे करके ये दो साइडें पैरेलल है और ये 90 डिग्री ना भी हो तो भी चल जाएगा, और ये साइड ऐसे है, तो ये तो एक ही शेप बनता है ट्रेपीजियम, SHWR इज ट्रेपीजियम, कौन सी शेप हो गया बेटा, ट्रेपीजियम की शेप होगा, कौन सी शेप हो गया, ट्रेपीजियम। बेटा एक गलती को सही कर लेना, R1 नहीं पूछा था, मुझे लगा R1, मैं समझ गया था भाई एक ही पॉइंट है, तो छुपा रुस्तम में एक पॉइंट निकला R और R यहाँ पे था, ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से जज करना आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो एक इसका पार्ट रह गया हमारा ना, उसके लिए एक बार ऐसे फिर से हमें एक और पेज लेना पड़ेगा, पेज लेके इसको फिर से कॉपी करते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास पेजेस हैं अवेलेबल तो हम कर लेंगे। अब वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, वॉश बेसिन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वॉश बेसिन में आपको कितनी स्पेस लगानी है, 3 फीट इंटू 2 फीट, ठीक है, तो ये हो जाएगी ये चीज़, 3 फीट ये हो गई, ठीक है, और 2 फीट ये हो गई, ठीक है, ये स्पेस मार्क कर देनी है, तो जी हमने मार्क कर दी ये स्पेस इसके लिए, 3 फीट इंटू 2 फीट ये हो गई आपकी वॉश बेसिन की, वॉश बेसिन ही दिख रहा है ना हमें, ये होगा आपका वॉश बेसिन, हमने तैयार कर दिया, ठीक है, वॉश बेसिन, ठीक है। उसके बाद 2 फीट, अब इधर से अगर देखो तो ये जो 2 फीट है ये इसका ऐसे बना देते हैं, यहाँ से 1 2 फीट ऐसे, और 3 फीट ऊपर को लेके जाना आपको, 1 2 3, ठीक है। अब ये स्पेस फॉर द टॉयलेट, ये स्पेस किसके लिए, टॉयलेट के है, ठीक है। तो होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसिस, पहले हम वॉश बेसिन का बना लेते हैं, ये क्या वॉश बेसिन है, इसको नाम दे देते हैं, नए नाम दे, P है, X दे देते हैं, Y XY था हमारे पास, XYZ नहीं है, ये सारे पॉइंट दे देते हैं। तो वॉश बेसिन के जो पॉइंट आ जाएंगे वॉश बेसिन के, वो क्या क्या आएंगे, ठीक है। 3 फीट हमने इधर को किया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। फुट में, कभी फुट में चला दे रहा है ना, पहले सेंटीमीटर में चला रहा था क्वेश्चन को, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं वैसे, यहाँ पे देखो यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, अब फुट में बना दिया, कोई बात नहीं, चल बात मान लो यार इसकी, ठीक है। 3 फुट का मतलब 3 यूनिट ही था, 1 2 3, ठीक है, और इसका 2 ऊपर को ले जाओ, 1 2, तो ये एरिया बन गया था मेरा, ठीक है। अब इसके बाद एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 फुट, 2 मैंने 2 लाइनें इधर को मारी, 2 डिस्टेंस इधर, फिर उसके बाद 3 फुट ऊपर, 1 2
3, ठीक है। तो ये 1 2 इसी तरह से था। तो वॉश बेसिन के पॉइंट फटाफट लगा देते हैं। पी पॉइंट है, एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट है और जेड पॉइंट है। अब पी पॉइंट है आपके पास क्या, एक्स वाली लाइन पे है, ठीक है। पी पॉइंट एक्स वाली लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे हमेशा वाई वाला पॉइंट क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। एक्स वाले पॉइंट में भी क्या होगा, वाई का पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसमें माइनस का 6 रहेगा, ये माइनस का 6 और ये क्या रहेगा, माइनस का 3, माइनस का 3। वाई का पॉइंट माइनस का 3 और यहाँ से क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा। तो वाई का पॉइंट क्या होगा, -3, 2, माइनस का 3 इधर से, यहाँ से क्या आ गया 2। जेड का पॉइंट क्या रहेगा, -6, 2, -6, 2 रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया वॉश बेसिन। अब रह गया, अब और बनाना है, ABCD कोई चीज़ रह ना जाए हमारी। MNOP लिख लिया यहाँ पे, ZMNO लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, बाथरूम है ना, वो ख़त्म होने वाला ही है काम। बाथरूम, ये Z पॉइंट है, तो ये Z पॉइंट -6 इधर से क्या है 2, -6, 2। अब इधर क्या है M का पॉइंट क्या है, ये है -4 x पे, y पे क्या है 2, -4, 2। Z हो गया, M हो गया। आगे N पॉइंट इधर कर देते हैं। N का पॉइंट क्या रहेगा, N का पॉइंट क्या है हमारे पास, -4, 5, माइनस का 4 इधर से क्या है, y से 5 है, ठीक है। O का पॉइंट क्या है, O का पॉइंट क्या है हमारे पास, -6 x पे और y पे क्या है 5, तो ये पॉइंट आपके ये सारे मैंने बाथरूम के भी बना दिए और आपके वॉश बेसिन के भी बना दिए और यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर दिया, ठीक है। होप आप सभी को ये सारा समझ आया होगा। अदर रूम एक और बनाना है, ठीक है जी। रियाना का एक रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग एरिया यहाँ से बनाना है। विच हैज़ अ लेंथ 18 फीट एंड विड्थ, ठीक है। तो ये कितना है, ये 12 का पॉइंट और माइनस का 6। यहाँ से मुझे एक आइडिया लग रहा है 12 -6, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मॉड डाल के ये भी आपने सीखा है, 12 + 6 18। तो मतलब ये जो चीज़ रही होगी ये 18 ये हो गई, ठीक है। और विड्थ कितनी है 15, तो 15 नीचे को आना है। तो रियाना का एक और रूम जो तैयार हो गया, ये हो गया ऐसे, ठीक है। 1 मिनट, हम ऐसे करते हैं, इसको पूरा इस तरह से बनाते हैं। रेक्टेंगल लेते हैं ना, 2D फिगर, ठीक है। लो जी, ये उसका रूम तैयार कर दिया हम लोगों ने, ये ठीक है। ये मान के चलो आप, ये इसका एक और रूम बना दिया। रियाना रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ अ लेंथ, ठीक है। एक और रूम, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। ये डाइनिंग रूम है, ये कौन सा रूम है, डाइनिंग, कहाँ से है, P से, P पॉइंट A रहा, एक्सटेंड कहाँ, P से लेके A तक, A पॉइंट ये था। और इसकी जो ये चीज़ है, ठीक है, लेंथ कितनी है 18 फीट की है, लेंथ कितनी है 18 फीट की है। और ये विड्थ होगी, विड्थ कितनी फीट की है उसकी, विड्थ है 15 फीट की, ठीक है जी। कह रहा है उसके बाद स्केच द डाइनिंग रूम, ये हमने डाइनिंग रूम बना दिया, क्या बना दिया बेटा, डाइनिंग रूम। अब इसके बाद मेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कॉर्नर के, ये बताना है, ठीक है। पहला आपके पास है क्या पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। और ये आपका 0 चल रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट क्या चलेगा, -15, तो ये क्या हो जाएगा, x पे 6 और ये 15 नीचे गया है, तो y का ये 15 है, ये ओरिजिन है ना हमारा। यहाँ से अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे होते होते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, -15 होगा, क्या होगा, -15। पर ये तो पॉइंट है नहीं हमारा, इसको ऐसे नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -15 है, ठीक है,
माइनस का 15, तो इसको क्या लिखोगे, x पे माइनस का 6, ये माइनस का 6 पॉइंट है ना, और यहाँ पे क्या है 15। एक मिनट, यहाँ पे मैंने -6 डाला है कि नहीं, हाँ माइनस का 6 यहाँ भी डाला, -6 इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या है आपके पास, ये आपका एक्स एक्सिस पे है तो -6 कॉमा वाई का पॉइंट है नहीं था 0, तो यहाँ पर भी आपके पास ए का पॉइंट क्या है 12,0, क्या है 12,0, और यहाँ पे पॉइंट क्या है 12 कॉमा -15, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या लिखोगे, मेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर, ठीक है। ए का पॉइंट क्या होगा 12,0, क्या होगा 12,0, ये रहा 12,0, और ये फिर एक्स पे 12 है और 15 नीचे गया, तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास ए बी सी डी, सारा कुछ तो लिखा हुआ है, बी सी डी ई है, इसको क्या लिखें अब कुछ ना, अब इसके लिए मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ यार, एम एन ओ पी यूज़ हो गया, एम लिख देता हूँ, चलो फिर से रिपीट हो जाएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। एम का पॉइंट क्या है, ये एक्स पे 12 है, वाई पे -15, एक्स पे 12 है, वाई पे क्या है -15 है, वाई पे -15। अब यहाँ पे पी का पॉइंट क्या है, एक्स पे -6 और वाई पे क्या है 0 है, वाई पे क्या है 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0। एन का पॉइंट -6 कॉमा -6 कॉमा, और ये क्या है -15 है, क्या है -15, ठीक है, क्योंकि ये 0 ओरिजिन है और इससे ये नीचे की तरफ गया है, ठीक है। होप आप सभी को इतना तो समझ आया होगा, ठीक है। अभी इसका लास्ट पार्ट फिर से करना पड़ेगा हमें, तो ये इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ये था हमारा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में वो कह रहा है कुछ रखना भी है, क्या रखना है, तो ये यहाँ पे तो था हमारे पास -15, इधर भी, और ये क्या था -6 कॉमा -15, और यहाँ पे क्या था 12 कॉमा -15, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है, -6 कॉमा 0, ये पॉइंट था। अब इसके सेंटर पे लगाना है, ठीक है। डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द। अब सिंपल सी बात है, ये टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 18 का हाफ क्या हो गया 9 हो गया कि नहीं, 9 हो गया, तो मतलब यहाँ से ये होगा ऐसे, 18 का हाफ कर दिया मैंने। अब इधर से क्या होगा 15 है टोटल, तो ये 7.5 पे निकलेगा। ये डिस्टेंस कितना रहा होगा 7.5 इधर रहा होगा और 7.5 इधर रहा होगा, तभी ये टोटल 15 बनेगा ना, ठीक है। और ये यहाँ से 9 इधर रहा होगा, 9 की दूरी इधर रही होगी, ठीक है, ठीक है। 12 और 6 18 हो गया ना टोटल, तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 इधर, अब इधर भी काउंट कर लो चाहे, 3 से यहाँ पे क्या 12, तो आप एक काउंट करके देखो, ये 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ ना, ठीक है। तो अब इसमें एक आपको 5 फीट इंटू 3 फीट का लगाना है, ठीक है। इसकी ये 5 फीट रखनी है, 5 रखना है, तो 5 रखने के लिए आपको 2.5 इधर करना पड़ेगा, 2.5 इधर करना पड़ेगा, तो ही टेबल आएगा एकदम सेंटर में। तो मैंने पहले 5 फीट को तोड़ लिया, ये 5 था टोटल, 5 फीट को पूरे सेंटर से 2.5 इधर कर दिया, 2.5 इधर कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, इधर वाले सेंटर से 3 है टोटल, तो 1.5 इधर कर दूंगा, 1.5 ऊपर की तरफ कर दूंगा, ठीक है। तो 1.5 इधर कर दूंगा और 1.5 इधर कर दूंगा, ठीक है। तो बन गया मेरा टेबल, 1.5 इधर, 1.5 इधर, और ये बन गया मेरा टेबल।
ठीक है। अब इसके पॉइंट क्या होंगे, अब पॉइंट निकालने जरूरी। ये क्या था, 3 था प्लस का, अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में ये इधर हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, x पे क्या आ जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 कॉमा कॉमा क्या आएगा, बात ये है कि कितना आएगा, ठीक है। अब सेंटर से 7.5 है, सेंटर से क्या है 7.5, 7.5 में से 1.5 माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 4.5, 6 रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये 6 पे रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 इधर ले जाओ, 3 से 2.5 इधर ले जाओगे, ये 0.5 पे रहा होगा, कितने पे रहा होगा, ये 0.5 पे रहा होगा, कितने पे रहा होगा बेटा 0.5। x का पॉइंट इसका क्या रहा होगा 0.5, इधर भी क्या रहा होगा 0.5, और ये x से दूरी इसकी क्या रहेगी 6। अब 6 में 3 जोड़ दोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो मतलब ये होगा 0.5, 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 9 रहा होगा। तो y वाला जो डिस्टेंस है वो तो हमारा क्या रहा होगा 9 रहा होगा, x वाला डिस्टेंस क्या रहा होगा 4.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, 1 मिनट ध्यान से करना। 3 ओह 2.5 है, 3 ਤੇ 2 5.5, सॉरी 4.5 नहीं 5.5 जाना सीगा, हल्की सी गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, हल्की सी गलती की वजह से ये ऐसा हो गया। अब ये क्या था 3 में 2.5 जोड़ना है, इधर वाला 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये 3 था ना, ये 3 था, 3 में 2.5 ऐड करोगे तो ये 5.5 पे पहुंचेगा, कितने में पहुंचेगा 5.5 पे, बाकी पॉइंट तो सही है। 5.5, 6, 5.5, 6, 5.5, 9, ठीक है। और ये रह गया, ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दो, ये क्या है, ये y वाला नेगेटिव वाला है, तो हर पे क्या आ जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 9, माइनस का 6, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ये कौन से हैं माइनस के हैं, कौन से पॉइंट है बेटा माइनस के, तो माइनस का कर दो ये 6, माइनस का कर दो ये 9, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे आ गए आपके आंसर, बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। x का तो सारा कुछ प्लस में ही रहेगा, ये वाली है ना ये चीज़, अगर आप पूरा बढ़ा के देखो तो ये x की इस लाइन पे ही है, और y वाला क्या होगा, y वाला पूरा नेगेटिव में चला गया, y वाला पूरा लाइन नेगेटिव में चला गया, इस वजह से बड़े ध्यान से करना गलत ना हो जाए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये पॉइंट P मान लेते हैं, अरे P के ORS भी हो गया, अब सारा कुछ तो हो गया, क्या मान लें TABLE लिख लेते हैं, फिर इसको TA डबल, T के पॉइंट क्या हो गए फिर आपके पास, T के पॉइंट क्या हो गए 0.5, माइनस का 6, A के पॉइंट क्या हो गए 5, माइनस का 6, B के पॉइंट क्या हो गए 5.5, माइनस का 9, L के पॉइंट क्या हो गया 0.5, माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। होप आप सभी को ये सारा समझ आ गया होगा। तो इतनी क्वेश्चन थे, हाँ अब तो बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर दिए। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें और अपने दोस्तों से वीडियो को यार जरूर शेयर किया करो अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।